प्रलयंकारी विस्फोट। एक परिचय। एटॉमिक एक्सप्लोजन। यह शब्द सुनते ही मन में एक भयावह तस्वीर उभरती है। एक अंधाधुंध डिस्ट्रक्शन, एक ऐसी विभीषिका जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। परमाणु विस्फोट वास्तव में एटम्स के टूटने या जुड़ने से बहुत तेज एनर्जी का एक्सप्लोजन है। यह एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि कुछ ही सेकंड्स में लाखों लोगों को मार सकती है, सिटीज को मिटा सकती है और एनवायरनमेंट को पॉइजनस बना सकती है। यह वीडियो परमाणु विस्फोट के रीजंस, इफेक्ट्स और रिजल्ट्स के बारे में बताएगा। साथ ही यह उन हिस्टोरिकल घटनाओं का भी जिक्र करेगा जिन्होंने ह्यूमैनिटी को परमाणु हथियारों की डिस्ट्रक्टिव पावर का दर्दनाक एहसास कराया। यह जानना जरूरी है कि परमाणु ऊर्जा, जो ह्यूमन विकास के लिए एक गिफ्ट हो सकती है, वही विनाश का कारण भी बन सकती है। इस टेक्नोलॉजी के साथ हमारा ड्यूटी बनता है कि हम इसका इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए करें, न कि उसके विनाश के लिए। परमाणु विस्फोट का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 1900 में में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों ने यह साबित कर दिया कि यह हथियार कितने विनाशकारी हो सकते हैं। इन बमों ने न केवल लाखों लोगों की जान ली, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक भयानक विरासत छोड़ी। परमाणु विस्फोट के इमीडिएट इफेक्ट्स में इंटेंस हीट, शॉक वेव्स और रेडिएशन शामिल हैं। यह सभी फैक्टर्स मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो किसी भी जीवित प्राणी के लिए घातक हो सकता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशंस और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन शामिल हैं। परमाणु परीक्षणों के दौरान भी कई बार एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनसे न केवल टेस्ट साइट्स पर बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी भारी नुकसान हुआ है। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कितना रिस्की हो सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाओं ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या परमाणु हथियारों का अस्तित्व मानवता के लिए सही है। इन घटनाओं के बाद कई इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स हुए, जिनका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रोलिफरेशन को रोकना था। परमाणु ऊर्जा का पीसफुल यूज भी संभव है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। यह एक क्लीन और एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन इसके साथ भी कई चैलेंजेस और रिस्क्स जुड़े हुए हैं। परमाणु ऊर्जा का सही इस्तेमाल हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम इसके रिस्क्स को समझें और उन्हें मिनिमाइज करने के लिए हर संभव प्रयास करें। यह टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह है, जिसका सही इस्तेमाल ही हमें सुरक्षित रख सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कई स्टेप्स लिए हैं ताकि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल रोका जा सके। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी (NPT) और कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी (CTBT) जैसे एग्रीमेंट्स का उद्देश्य यही है कि दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त किया जा सके। हमें यह समझना होगा कि परमाणु ऊर्जा का सही इस्तेमाल ही हमें एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम सभी मिलकर काम करें और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल केवल पीसफुल पर्पसेस के लिए करें। इस वीडियो का उद्देश्य है कि हम सभी को परमाणु ऊर्जा के सही और गलत इस्तेमाल के बारे में जागरूक करें। हमें यह समझना होगा कि यह एक पावरफुल टूल है, जिसका सही इस्तेमाल ही हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। आइए हम सभी मिलकर इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें और एक सुरक्षित और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर कदम बढ़ाएं। परमाणु ऊर्जा का सही इस्तेमाल ही हमें एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकता है। अणुशक्ति वरदान या अभिशाप? यह सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि दशकों पहले था। परमाणु ऊर्जा एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह है। यह एक ऐसी शक्ति है जो मानवता को असीम संभावनाएं प्रदान कर सकती है, लेकिन इसके साथ ही यह विनाश का कारण भी बन सकती है। एक तरफ यह इलेक्ट्रिसिटी बनाने का एक क्लीन और एफिशिएंट सोर्स है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को एनर्जी दे सकता है।
परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न बिजली न केवल सस्ती होती है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी कम हानिकारक होती है। यह ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं करती, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है। दूसरी ओर, यही एनर्जी विनाशकारी हथियारों का रूप धारण कर सकती है, जैसा कि हमने हिरोशिमा और नागासाकी में देखा है। इन शहरों पर गिराए गए परमाणु बमों ने न केवल तत्काल विनाश किया, बल्कि इसके प्रभाव आज भी महसूस किए जा सकते हैं। रेडिएशन के कारण होने वाली बीमारियां और पर्यावरणीय क्षति ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह शक्ति वास्तव में हमारे लिए वरदान है या अभिशाप। परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल मेडिकल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जैसे फील्ड्स में भी किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में रेडिएशन थेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। कृषि में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उपयोग क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने और पेस्ट कंट्रोल के लिए किया जाता है। कैंसर के इलाज से लेकर क्रॉप उत्पादन में इंप्रूवमेंट तक इसके एप्लीकेशंस की एक विस्तृत श्रृंखला है। इसके अलावा उद्योगों में भी परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मटेरियल टेस्टिंग और पावर जनरेशन में। हालांकि परमाणु टेक्नोलॉजी के मिसयूज का खतरा हमेशा बना रहता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है। किसी भी प्रकार की चूक या दुर्घटना के परिणाम स्वरूप गंभीर पर्यावरणीय और मानव क्षति हो सकती है। परमाणु हथियारों के प्रोलिफरेशन और टेररिस्ट्स द्वारा इन हथियारों तक पहुंच दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना होगा ताकि इस शक्ति का दुरुपयोग न हो सके। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल शांति और विकास के लिए हो, न कि विनाश के लिए। विनाश का नृत्य, परमाणु विस्फोट कैसे होता है? यह एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के मन में उठता है। परमाणु विस्फोट की प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मानवता के लिए सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक है। परमाणु विस्फोट परमाणु विखंडन या संलयन से शुरू होता है। परमाणु विखंडन और संलयन दोनों ही प्रक्रियाएं अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, लेकिन उनके तरीके अलग-अलग होते हैं। विखंडन में यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी एटम्स को न्यूट्रॉन्स से तोड़कर दो हल्के एटम्स में बांटा जाता है। यह प्रक्रिया एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म देती है, जिसमें न्यूट्रॉन्स अन्य एटम्स को तोड़ते हैं, जिससे और भी अधिक एनर्जी निकलती है। इस प्रोसेस में ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। यह एनर्जी इतनी अधिक होती है कि यह एक विस्फोटक प्रतिक्रिया को जन्म देती है, जो कुछ ही क्षणों में बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती है। संलयन में हाइड्रोजन के दो हल्के एटम्स को जोड़कर हीलियम का एक भारी एटम बनाया जाता है। यह प्रक्रिया भी अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, लेकिन यह विखंडन से अलग होती है। यह प्रोसेस सूर्य और दूसरे स्टार्स में एनर्जी का सोर्स है, और इससे भी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। संलयन की प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि यह सूर्य को अरबों वर्षों तक जलाए रखती है। यह एनर्जी प्रकाश, हीट, शॉक वेव्स और रेडिएशन के रूप में रिलीज होती है। परमाणु विस्फोट के समय उत्पन्न प्रकाश और हीट इतनी तीव्र होती है कि यह कुछ ही क्षणों में बड़े क्षेत्र को जलाकर राख कर सकती है। प्रकाश और हीट से आग लग सकती है, जबकि शॉक वेव्स इमारतों को डिस्ट्रॉय कर सकती है और लोगों को इंजर कर सकती है। शॉक वेव्स इतनी शक्तिशाली होती हैं कि यह कई किलोमीटर तक के क्षेत्र में विनाश कर सकती हैं। रेडिएशन सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि यह कैंसर और दूसरी सीरियस बीमारियों का कारण बन सकता है। रेडिएशन का प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में जीवन के लिए खतरा बना रहता है। परमाणु विस्फोट के बाद रेडिएशन के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ रेडिएशन के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि डिकॉन्टामिनेशन प्रोसेस और रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट का उपयोग।
यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्रभावित क्षेत्र में लोग सुरक्षित रहें और रेडिएशन के प्रभाव से बच सकें। परमाणु विस्फोट के विनाशकारी प्रभावों को देखते हुए कई देशों ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौते परमाणु हथियारों के उपयोग को नियंत्रित करने और विश्व शांति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि परमाणु ऊर्जा का उपयोग विनाशकारी हो सकता है, लेकिन इसके शांतिपूर्ण उपयोग भी हैं। परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन, चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से किया जाए। भविष्य में परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित और स्थायी उपयोग के लिए नई तकनीकों और समाधानों का विकास किया जा रहा है। यह तकनीकें न केवल ऊर्जा की मांग को पूरा करने में मदद करेंगी, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगी। परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग के लिए वैश्विक सहयोग और संयुक्त प्रयास आवश्यक हैं। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि एक सुरक्षित और स्थायी भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। परमाणु विस्फोट के विनाशकारी प्रभावों को समझना और उनसे बचाव के उपाय करना हमारी जिम्मेदारी है।